चलो देखिए, आप सभी लोगों का SBN कोचिंग में स्वागत है। और इसमें सबसे पहले हम रीजनिंग में कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। और कैलेंडर में जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस सभी प्रकार के क्वेश्चन की करने की कोशिश करेंगे। और इस कैलेंडर में जो इम्पोर्टेंट टाइप होता है कि कोई भी तिथि दी हो या कोई भी डेट दे रखी है और उसका हमें क्या करना है, दिन निकालना होता है। तो देखिए, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे पहला टाइप पूछा जाता है दिन, माह, शताब्दी संबंधित, काल्पनिक तिथि और समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना, समान महीने वाला महीना ज्ञात करना, से और के शब्दावली संबंधित प्रश्न और जन्म तिथि से संबंधित प्रश्न और वर्ष और शताब्दी और प्रथम और अंतिम दिन से संबंधित। अब देखिए, आगे हमारा कुछ आता है कोड। कोई भी डेट दे रखी हो उसका दिन निकालने के लिए हमें ये कोड ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, जो महीने से संबंधित है ये अधिवर्ष में 03 जनवरी और फरवरी का रहता है और बाकी ये आपका दे रखा है। इसे याद कैसे करेंगे, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो 14 40 25 036 146। यदि आपका जनवरी आएगा सामान्य वर्ष है तो 1 ही प्रयोग करोगे, फरवरी आएगा तो 4, मार्च आएगा तो 4, अप्रैल आएगा तो 0 और मई आएगा तो 2 और जून आएगा तो 5, जुलाई आएगा तो 0, अगस्त आएगा तो 3, सितंबर आएगा तो 6, अक्टूबर आएगा तो 1, नवंबर आएगा तो 4, दिसंबर आएगा तो 6। और यही यदि लीप वर्ष में आते हैं माह तो जनवरी में 0, फरवरी में 3, बाकी सब क्या रहते हैं, समान रहते हैं। और देखो लिखा हुआ है अधिवर्ष में लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं और अपने निश्चित मान 1 को कम हो जाता है। अब देखिए, ये है जैसे कोई भी हम जोड़ने के बाद जो शेषफल 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, शेषफल हमारे 7 से भाग देंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि एक शेषफल आएगा तो आप क्या करोगे, संडे लिखोगे। ये 2 आता है तो मंडे, 2 और 3 आता है ट्यूसडे, 4 आता है वेडनेसडे और 5 आता है थर्सडे, 6 आता है फ्राइडे और 0 आता है तो सैटरडे। ऐसे आपको शेषफल पर आधारित ऐसे आपको दिन रखने होंगे। अब उसके बाद अब देखो, आपने सभी देख लिए हैं और उसके बाद कुछ वर्षों पर होते हैं। जैसे हमें कोई भी लीप वर्ष है और साधारण वर्ष कैसे चेक करेंगे। कोई भी जैसे मान लो कि कोई वर्ष लिखी हुई है, मान लो कि 2015 लिखी हुई है, जैसे हमारी 2015 लिखी हुई है, ये हमें ये देखना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद यदि शेषफल कुछ बचता है तो साधारण वर्ष है, यदि शेषफल 0 आता है तो कैसा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और यही यदि शताब्दी होता है, जैसे 2000 होता हमारा, तो हम क्या करते, 4 से भाग नहीं देंगे, फिर हम 400 से भाग देंगे। यदि ये 400 से भाग चला जाएगा कंप्लीट, कोई शेषफल नहीं बचेगा तो लीप वर्ष बचेगा हो जाएगा। यदि शेषफल बचता है तो कैसा हो जाएगा, साधारण वर्ष। जैसे आपसे पूछा जाए कि 100 कैसा है, हम 400 से भाग देंगे, शेषफल 100 बच रहा है, इसका मतलब शेषफल बचेगा तो वर्ष कैसा होगा, साधारण होगा। अब 300 कैसा होगा, साधारण होगा। 400 कैसा हो जाएगा, 400 में चला जाएगा, शेषफल 0 आएगा, इसलिए 400 कैसा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ये तो रहा हमारा लीप वर्ष चेक करने का तरीका। अब देखिए, इसके बाद हमें ये देखना होता है कि 400 से शताब्दी में भाग देने के बाद शेषफल क्या क्या आ सकता है। तो शेषफल आपका आ सकता है, तो देखिए 100 आ सकता है, 200 आ सकता है, 300 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो देखिए, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले बड़े से लिख लेते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। जैसे 300 आ सकता है, 200 आ सकता है, 100 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो देखिए, जब 300 आएगा तो 0 जोड़ेंगे, 200 आएगा
तो 2 जोड़ेंगे, 100 आएगा तो 4 जोड़ेंगे, और 0 आएगा तो 6 जोड़ेंगे। ये हमारा रहा। और अब इसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसे हम निकालते हैं। इससे पहले इसे हम निकालेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, किसी कैलेंडर में 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन है। तो देखिए 22, सबसे पहले हम डेट को लिखेंगे। जैसे में दे रखा है 22 जुलाई 2015। तो देखिए सबसे पहले हम डेट को लेते हैं, तो डेट लिख दिया। अब 7वें महीने का जुलाई का कोड लेंगे। तो देखिए कोड मैंने बताया था क्या होता है, 14 40 25 0 36 और 140। तो देखिए इसमें जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई का कोड क्या है 0, तो 0 लोगे। उसके बाद पीछे के 2 अंक लोगे 15, और उसके बाद इसमें 4 से भाग दोगे। ये देखो कितनी बार जा रहा है, तो देखिए 4 तिया 12। अब उसके बाद शताब्दी, शताब्दी क्या है 2000 है, शताब्दी क्या है 2000। ये 2000 में हम 400 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0, और 0 पर मैंने क्या बताया था जोड़ने के लिए 6 बताया था, तो आप 6 जोड़ोगे। बाकी इसे जोड़ोगे और 7 से भाग दोगे। 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा उसके अनुसार हम दिन रखेंगे। तो देखिए इसमें देखो भाग दोगे शेषफल निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, और देखिए 6 और 1 7। अब देखिए कितना बचा है 3 और 1 4, 4 बचा शेषफल, 4 आपका शेषफल बचा है। मैंने आपको बताया था कि जब एक शेषफल हो तो क्या करेंगे, रविवार होगा, 2 शेषफल हो तो सोमवार होगा, और 3 शेषफल हो तो मंगलवार होगा, और 4 शेषफल हो तो बुधवार होगा, और 5 शेषफल हो तो गुरुवार होगा, 6 शेषफल हो तो शुक्रवार होगा, और 0 हो तो शनिवार होगा। तो देखिए अभी 4 आया है शेषफल, तो 4 शेषफल पर कौन सा दिन आ रहा है, आपका बुधवार आ रहा है। क्या आ रहा है, बुधवार। जो बुधवार हमें ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो दे रखा है हमें, देखिए हमें जो क्वेश्चन बोला गया है कि 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा। तो आप सबसे पहले जो मैंने बताया है वैसे ही करोगे। सबसे पहले 20 और अगस्त, अगस्त मतलब महीना होता है 8, और 2029 इसका दिन निकालना है क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 20 और 8वां महीना अगस्त, अगस्त का कोड मैंने अभी पीछे लिखाया था। पीछे क्या बताया था, कितना अगस्त का कोड कितना होता है 3, और पीछे के 2 अंक लिखोगे 29। 29 में 4 से भाग दोगे, ये देखो कितनी बार जाएगा, तो 4 7 28, और अब आपका शताब्दी क्या है 2000। अब 2000 में आप 400 से भाग दोगे, शेषफल क्या आएगा 0। अब 0 आता है तो मैंने बताया था क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, और बाकी इसमें 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद देखेंगे, देखिए इसे कंप्लीट जोड़ लो तब 7 का भाग लगाओ, या फिर पहले ही प्रत्येक में लगा दो उसके बाद जोड़ लो, तो छोटी संख्या हो जाती है, जोड़ने में आसानी हो जाती है। तो देखिए 7 चौका 28, 1 बचा, और देखिए ये 20 और 1 21, तो 7 या 21, शेषफल 0 हो जाएगा, और देखिए 7 कट जाएगा, और देखिए 6 और 3 9, 9 हो गया, तो 7 1 7, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो 2 शेषफल पर क्या होता है आपको पता है, पहले पे रविवार होता है, दूसरे पे क्या होगा सोमवार। सोमवार होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन,